नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मेरठ से एक बेहद ही चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहां कुछ बदमाशों ने डिलीवरी बॉय बनकर ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के घर लूटपाट करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एक पैकेट लेकर ये लोग जो है ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के घर पहुंचते हैं, बेल बजाते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी पुष्पा गेट पर आती हैं, गेट खोलकर वो पूछती हैं कि वो किस मकसद से यहां आए हैं, तो वो बोलते हैं कि वो एक पार्सल देने आए हैं और उनसे साइन करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वो साइन करने के लिए थोड़ा नीचे झुकती हैं, तभी बदमाश जो है गन पॉइंट पर उनके घर में घुस जाते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी, ज्वाइंट जो कमिश्नर है उनके बेटे भी घर में ही मौजूद थे। हालांकि उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाती हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। उनका बेटा जैसे ही बाहर निकलता है, तुरंत बदमाश जो हैं वो मारपीट करते हुए हथियार निकाल लेते हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट के लिए उनसे उनकी पत्नी से पूछते हैं कि कहां गहने रखे हैं, पैसे कहां रखे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि काफी देर तक कमिश्नर की जो पत्नी है पुष्पा, वो इन बदमाशों के साथ फाइट करती हैं। उनका कहना है कि वो कराटे सीखी हुई हैं, इसलिए वो उनसे लड़ने में कामयाब होती रही, काफी देर तक चिल्लाती रही। इसी दौरान जो उनका बेटा है वो तुरंत कमरा बंद कर पुलिस को फोन कर देता है। हालांकि तब तक पुलिस पहुंचती जब तक इन बदमाशों ने कमिश्नर की पत्नी को बाथरूम में बंद कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई और बार बार उनसे गहनों के बारे में, पैसों के बारे में पूछा गया। लेकिन जब तक जैसे ही बदमाश आगे लूटपाट की कोशिश करते, पुलिस पहुंच ही जाती है, बताया जा रहा है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर ये बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या बदमाश पकड़े गए हैं या नहीं, ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले पुलिस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। लूट का प्रयास किया गया है, कौन से थाने क्षेत्र का क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई? थाना मेडिकल में तक्षशिला कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर एक ज्वाइंट कमिश्नर है। उनके घर पर कल दोपहर में दो बदमाशों द्वारा घर में घुसकर इनके बेटे और उनकी माँ इनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में कुल 4 लोग एक बाइक पर बैठ कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग डिलीवरी बॉय के नाम पर आए थे और घुसने का प्रयास किया था इन्होंने। और इसमें पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं घटना के अनावरण के लिए। जल्दी इस घटना का अनावरण किया गया। मेरठ की पॉश कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये बदमाश फिलहाल फरार हो चुके हैं और अभी तक इन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इनकी जांच के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन भी कर दिया गया है और ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीसीटीवी अभी तक खंगाल लिए गए हैं और ये बदमाश कहां निकल गए, कहां चले गए, अभी तक इनका सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। हालांकि इस पूरे मामले पर लूटपाट जब करने ये बदमाश कमिश्नर के घर में घुसे, तो कैसे इनका मुकाबला कमिश्नर की पत्नी ने किया, उन्होंने खुद अपनी जुबानी ये पूरी बात बताई है। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। मैं पूछी कि क्या बात है, कौन हो? मैम डिलीवरी है आप। मैं गई वहाँ तक, मैंने कहा कुरियर बॉय बताया था अपने आप। हाँ वही कुरियर। तो मैंने कहा दे दो, तो बोला मैम मैंने ऊपर से डाल दो। तो कहा मैम साइन करना होगा। क्या था कुरियर के नाम पे, क्या दिया था उन्होंने? एक लिफाफा दिया था ऐसे ही, छोटा सा लिफाफा। हाँ, वो बोला साइन करना होगा। ठीक है। कोई बाहर से नाम भी बोले थे? हाँ, मैंने ये पूछा था कि किसके नाम का कुरियर है। उसने बोला पुष्पा और निशित। अच्छा, वो जानते थे? तो मैंने बोला दे दो। उसने बोला मैम साइन करना होगा। तो मैंने इसने थोड़ा सा कुंडा खोला। जैसे कुंडा खोला, वो धक्का देके अंदर आ गया। ठीक है। और फिर मुझे पूरा घसीटते हुए, मतलब एक तरह से मुझे बांधने की कोशिश की। वहीं पे मेरा मुंह, मैं चिल्लाती रही वहाँ पे, काफ़ी चिल्लाई। करीब 5 मिनट मैंने फाइट करा वहीं पे। धक्का देने के बाद गिर गई थी आप? नहीं, मैं गिरी नहीं थी। फिर मैं चूँकि शैम्पू किया था, बाल मेरा खुला, तो मैंने बाल पकड़ा पीछे से। अच्छा। फिर काफ़ी देर तक मैं बेटे का नाम लेके चिल्लाती रही, निशु 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 करते हुए यहाँ तक आ गई, उन दोनों को घसीटते हुए अपने साथ बाहर तक। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद बेटे ने दरवाज़ा, खिड़की खोल दिया अपने पीछे वाले कमरे का। खोल के उसने जाली का दरवाज़ा नहीं खोला, लकड़ी का दरवाज़ा खोल के बोला क्या हुआ मम्मा। जैसे उसने बोला क्या हुआ मम्मा, तो दूसरे वाले ने बोला कि उसको पकड़। और तब उन्होंने निकाला वो हथियार कट्टा, और वो दिखा के उसको उन्होंने बोला कि अगर चिल्लाओगे तो उसको मार दूंगा। तो मैं चुप हो गई। मैं भैया मैं कुछ नहीं बोली थी, जो करना है करें, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। ठीक है। फिर उसने जो है मेरे को अंदर
बाथरूम में घुसेड़ने की कोशिश, बाथरूम का दरवाजा हाँ। खोला उसने, मुझे घुसेड़ने की कोशिश किया। मैं वहाँ पे 10 मिनट फाइट करी, देखो उसके बटन पड़ा। 10 मिनट में उसको करी, मैंने अपने पैर से मैंने कराटे जूडो मैंने सीख रखा है। मैंने अच्छा। काफ़ी यूज़ किया उसको वहाँ पे। अरे वाह, उसके मुँह पे लगी बहुत तेज। कब सीखा था आपने कराटे? मैंने भी कॉलेज में सीखा था मेरा। कॉलेज में कहाँ तक पढ़ी ना? मैं MA कर रखा है। तो सुना आपने, ये वही पीड़ित परिवार है और ये कमिश्नर की पत्नी है जिन्होंने डटकर इन बदमाशों का मुकाबला किया और उसी की वजह से ये बदमाश जो है बिना लूटपाट करे वहां से भागने में कामयाब हो पाए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज इलाके के खंगाल रही है कि ये बदमाश आखिर कौन थे और किस मकसद से घर में घुसे थे, इनकी हिमाकत कैसे इतनी बड़ी, ये लूटपाट के मकसद से घुसे थे या फिर इनका इरादा कुछ और था। तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस पूरे मामले में आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन बदमाशों को पकड़ा जाता है और इस मामले का क्या खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।